अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, कल भी मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। वो वजह यही थी कि मैं कहीं आया हूं, तो मेरे इक्विपमेंट जो हैं वो भी हॉस्टल में है। तो ये कोडिंग और डी कोडिंग के आज क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको आज ये वाइंड अप करेंगे हम। छोटे से ये क्वेश्चन है, ये वर्बली इसमें आते हैं, कोई 4-5 और लोग बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं। तो जितने भी मैंने आज तक वर्बल किए सबसे जो आसान लगे वो मुझे यही लगे। तो इसमें करना क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि जैसे कि ये मैन लिखा हुआ है, इसमें आपको एक कोड दिया जाता है या इक्वल किया जाता है। इस तरह के भी होती हैं, ABC के भी होते हैं, तो हम सारे करेंगे, और इस तरह मैथ के भी होते हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इधर लिखा हुआ है मैन, इफ़ अ मैन इज़ इक्वल, मतलब मैन से मुराद MAN इज़ इक्वल टू 278 एंड COW इज़ इक्वल टू देन WOMAN, ये किसके इक्वल होगा? तो सीधी सीधी या आप देख सकते हैं कि ये जो मैन है ये 2 के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसने अब इसको कोड दिया हुआ है डी कोडिंग, A 7 के बराबर होगा और N जो है वो 8 के बराबर होगा। इसी तरह हम इसमें C 3 के बराबर होगा, O 4 के बराबर होगा और W जो है वो 9 के बराबर होगा। तो आपने बराबर देख लेने। अब मिसाल के तौर पर वो WMAN किसके बराबर होगा, तो वो पूछ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो W है ये किसके बराबर है। W यहाँ पर बराबर है, W बराबर है तकरीबन 9 के। तो यहाँ पर 9 कहाँ पर आया हुआ है? ये 9 आया हुआ है, तो 9 आया हुआ है। O किसके बराबर है? तो O जो है वो किसके बराबर है? 4 के। तो 9 के बाद 4 है। M किसके बराबर है? M यहाँ पर खड़ा, M 2 के बराबर है, 2। इस तरह इसकी एक ट्रिक ये है कि आप पहले ऑप्शन में से, सारों में से देखें कौन कौन से ऑप्शंस के पहले पहले सेम है या डिफरेंट है। अब ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 9, यानी कि इनके सारों के पहले पहले ही डिफरेंस है। तो आपने पूरा नहीं देखना। ट्रिक ये होती है, आपने अगर पहला डिफरेंट है तो आपने देखना WW इसका पहला है, तो पहला किसके इक्वल होगा? पहला W यहाँ पर 9 के इक्वल है, तो आपने सीधा सीधा ड्रैग की जल्दी जल्दी 9 लगा देना। ये इसकी ट्रिक होती है। अगर इसमें से कहीं और ऐसा भी लिखा हो, 3 की जगह अगर 9 लिखा होता, ठीक है, तो फिर ये 2 9 ये सेम थे। लेकिन फिर हमने एंड पे देखना था। एंड पे ये एंड से हमने शुरू कर दिया। N किसके बराबर है? 8 के। तो 8 किसके एंड पे था? इसके एंड पे। तो हम ऐसे लगा देना। ये आपको और समझ आ जाएगी इस ट्रिक को। अगर हम आगे चलते हैं, इफ़ CAR 347 और RAT 749 और CAT कैट, यानी कि ये किसके बराबर होगी? तो देखिए C किसके बराबर हो जाएगा? C 3 के बराबर होगा, A 4 के बराबर होगा और R किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। हमें चाहिए कैट। अब वही आपने ट्रिक पहले देखनी है। ये सारा कुछ पहले लिखा हुआ कैट, इसमें से आप देखें इनमें सारों में से सेम कौन सा पहला डिजिट? ये 3 और ये 3 ये सेम आ रहे हैं। तो आपने क्या देखना है? आपने एंड वाले देखने। इधर भी 3 सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है। तो आप पहले जो मर्जी आप देख लें। आप देखें C देखें आपने पहले, C किसके बराबर है? 3 के। तो इधर 3 किधर लिखा हुआ है? ये 3 लिखा हुआ है, इस तरफ 3 लिखा हुआ है इन दोनों के जवाब में। अब A आपने ढूंढना है। A कौन सी जगह पर लिखा हुआ है? तो A कौन सी जगह पर लिखा है? A यहाँ 4 के बराबर है, A यहाँ पर भी 4 के बराबर। तो 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, दोनों में है। उसके बाद T कहाँ पर लिखा हुआ है? T किसके बराबर है? 9 के। तो 9 कहाँ पर एंड पर? ये। तो ये वहाँ यहाँ पर। इसको आप जल्दी जल्दी ऐसे कर सकते थे। पहला और आखिरी आपने चेक करना था। C को आपने देखना था 3 के इक्वल है, 3 सेम है, 7 है, एंड पे 9 है। तो आपने क्या देखना था? T का देखना। T क्या है? 9। तो 9 इस तरह। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं कि PQRST ये किसके बराबर है? और WZBC इसके बराबर है, एंड ARKF बराबर HBIL एंड QFP के बराबर है। अब वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि इसको किस तरह करना है। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरह सोल्व करना। आप देखें, आप एंड पे इसमें देख लें, एंड पे सारों के सेम। ये भी E एंड पे खड़ा और ये E एंड पे खड़ा है। तो ये W भी सेम 2 खड़े हैं, तो B भी सेम खड़ा है। अब पहला जो है ना वो पहला ज़्यादातर डिफरेंट। आप जो मर्जी देख लो। अब Q किसके बराबर होगा? Q ये खड़ा, Q यहाँ पर आ जाएगा, Z के बराबर हो जाए। तो Q Z के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखा हुआ है Q Z कहाँ पर है? शुरू में Z कहाँ? यहाँ पर ये वाला। तो सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ BPQWF, ये आप देख सकते हो सारा कुछ ये किसके बराबर है। मैं जल्दी जल्दी इसको सोल्व करूँगा। तो हमें पूछा कि FPQ, तो इसमें आप देख लें सबसे पहले ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है। इनके एंड वाले देख लें, सारों के एंड वाले आपने देखा है R है, E है, O S, यानी कि चारों के चारों ही डिफरेंट एंड वाले। तो हमने सिर्फ एंड वाला पकड़ना है। Q एंड पे Q, तो Q यहाँ पर भी खड़ा है। ये Q किस बराबर है? दरमियान में है, तो दरमियान में E है, यानी कि यहाँ पर Q E के बराबर है। Q ये भी खड़ा है, ठीक है, ये भी E के बराबर है। तो यहाँ पर एंड पर क्या होना चाहिए? E आना चाहिए। एंड पर E कहाँ पर? ये खड़ा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, QE।
اب ہم دوسرے کچھ میتھ کے کوشچنز بھی ہوتے ہیں بیچ میں، وہ آپ دیکھ لیں، وہ نمونے سے ہوتے ہیں، آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں 32 ملٹیپلائی بائی 41 از اکول ٹو 15 اینڈ 51 ملٹیپلائی بائی 34 از اکول ٹو 47۔ تو یہ کوئی سیکوینس نہیں بن رہا ساروں کا، عجیب عجیب سے یہ کوشچن ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس کو سیدھا سیدھا اگر میں آپ کو کوشچن ہے اس کا ڈیکوڈڈ کیسے ہوا ہے، اب 3 میں سے 2 نکالیں کیا بچتا ہے 1، اب 4 میں سے 1 پلس کریں تو کتنا بچتا ہے تو 5 میں سے 1 نکالیں 4، 3 اور 4 7، یعنی کہ پہلے کو ہم نے مائنس کرنا دوسرے کو پلس کرنا۔ اب 4 میں سے 1 نکالیں 3 بچ گیا، 5 اور تو کتنے ہوں گے 7۔ اسی طرح ہم نے یہ کرنا ہے 8 میں سے 2 نکالیں تو کتنے بچ گئے 6، تو 6 کہاں پر ہے 6 یہاں پر بھی ہے اور 6 یہاں پر بھی ہے۔ اب 5 میں 3 پلس کر دینا تو کتنے بن جائیں گے 8، تو 8 کہاں پر ہے یہاں پر، تو یہ اس کا رائٹ آنسر۔ یہ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے کوشچن سے، تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔